मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी आने जाने वाले लोगों को गाड़ियों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। एक गाड़ी वाला वहां पर खड़े हुए स्टाफ से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो स्टाफ बोलता है कि बायोटेक कंपनी में लीकेज होने के कारण वायरस ना फैले इसलिए। स्टाफ ने जिस गाड़ी को सैनिटाइजर किया था वही गाड़ी कुछ दूरी पर जाती ही गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है। बाहर आके ड्राइवर देखता है तो हिरन वहां पर मरा हुआ पाता है। तो ड्राइवर हिरन को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। तभी थोड़े ही टाइम में वो हिरन अजीब गरीब तरीके से खड़ा होता है। उस हिरन के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये हिरन उस लीकेज हुए वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब वहां से कहानी सीधा एक कंपनी में जाती है। इसका नाम है सिको। सिको एक कंपनी में फाउंडर मैनेजर होता है। सिको बस अपने बारे में सोचता है और उसको बस अपने काम से और पैसों से मतलब था। उसी के चक्कर में उसका डाइवोर्स भी हो गया है। सिको अपनी बेटी और अपने माँ के साथ रहता है, लेकिन वो अपनी बेटी सुजैन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता अपने काम के चलते। सिको को अपने बॉस का फोन आता है। बॉस उसको बायोटेक के सारे शेयर बेचने को कहता है। तो सिको अपने मैनेजर किम को बोलता है कि सारे शेयर बेच डालो। किम सारे शेयर बेच डालता है। सिको सुजैन का बर्थडे होने के कारण उसको गिफ्ट लेके जाता है। सिको सुजैन के कमरे में जाके देखता है तो सुजैन अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही होती है। तो सुजैन का बर्थडे होने के कारण सुजैन सिको से जिद करने लगती है उसको अपने मम्मी के पास बुसान लेकर जाए। तो दूसरे दिन रात को सिको सुजन दोनों गाड़ी से ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने से कुछ फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां जाने लगती है। दोनों देखते हैं कि शहर के एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लग चुकी होती है। तो दोनों ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं और अपने बुसान की तरफ जाने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में एक कॉलेज के लड़कों का ग्रुप होता है जो मैच के लिए जा रहा था। उसमें से एक लड़की थी जो पूरे कॉलेज की क्रश थी। इसका नाम है जेनी। लेकिन जेनी मिंग योंग लड़की को पसंद करती है। सिको और सुजैन अपने सीट पर बैठ जाते हैं। स्टेशन का स्टाफ चेक कर रहा था कि सब लोग ट्रेन के अंदर चले गए कि नहीं। तभी अचानक से उसके पीछे से एक वायरस से इन्फेक्टेड लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले एक पागल आदमी जो है इस वायरस से बच के ट्रेन के टॉयलेट में जाके छुपा था। तभी स्टेशन स्टाफ ट्रेन के स्टाफ से हाथों से सिग्नल देता है और ट्रेन का स्टाफ ट्रेन के दरवाजे बंद करता है। ट्रेन बुसान के लिए निकल जाती है। सुजैन को बाथरूम के लिए आता है तो सुजैन अकेले बाथरूम के लिए निकल जाती है। सुजैन बाथरूम के पास जाती है तो उसको बाथरूम के पास एक सैंगवा नाम का आदमी मिलता है। इसका नाम है सैंगवा। सैंगवा उसको बाथरूम के लिए आगे के डिब्बे में जाने के लिए कहता है क्योंकि सैंगवा की प्रेग्नेंट वाइफ बाथरूम में होती है। सुजैन बाथरूम के लिए आगे के डिब्बे में जाती है तो वहीं पर ट्रेन की एक स्टाफ को इन्फेक्टेड लड़की मिल जाती है। ट्रेन की स्टाफ अपने वॉकी टॉकी से दूसरे स्टाफ से मेडिकल के लिए बोल रही थी। तब तक इन्फेक्टेड लड़कियां पूरी तरह से जॉम्बीज बन चुकी थी। ट्रेन की स्टाफ बात ही कर रही होती है तभी वायरस से इन्फेक्टेड लड़की पीछे से खड़े होकर उसके गर्दन को काटती है और उसके गर्दन के ऊपर बैठ के ट्रेन के डिब्बे में आती है। अब ट्रेन की स्टाफ भी काटने की वजह से अब जॉम्बीज में बदल गई थी, इसलिए दोनों पूरे डिब्बे में जितने भी लोग हैं उनको काटने लगते हैं और इसी तरह पूरा डिब्बा जॉम्बीज के वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। सिको नींद से जाग जाता है तो देखता है कि सुजैन अपने सीट पर नहीं है। सिको उसको ढूंढने लगता है। तभी उसको ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में कुछ बैठे हुए लोग चिल्लाते हुए पीछे वाले डिब्बे में जा रहे थे। सिको वहीं पर खड़ा होकर देखता है तो उसको पता चलता है कि लोग वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। तब पीछे से सुजैन बाथरूम से बाहर आती है। सुजैन सिको को लेके भाग रहा था। अब लास्ट में बस यही दोनों बचे थे, इसलिए ट्रेन में जितने भी ज़ॉम्बीज थे सब इनके पीछे पड़ते हैं। दोनों कैसे भी करके अपनी जान बचा लेते हैं। थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन आने वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ट्रेन के लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम है योंगसुक। योंगसुक एक बहुत कठोर दिल का होता है। वो बस अपने बारे में सोचता है। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है, ऐसा आदमी है योंगसुक। तो योंगसुक ट्रेन के कैप्टन से अगले स्टेशन पर रोकने की बात करता है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर होने की वजह से कैप्टन भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी टाइम में सबके फोन पर पूरे शहर के वीडियो चलने लगते हैं। सब लोग वीडियो देख के डर जाते हैं। पूरे शहर में ये वायरस फैल चुका है और सारे लोग अब जॉम्बीज बन गए हैं। बस ट्रेन में जितने लोग बचे हैं वही लोग अब रह गए पूरे ट्रेन में और शहर में। कुछ टाइम बाद ट्रेन में एक और बार अनाउंसमेंट होती है कि ये अब ट्रेन दाइंजोंग स्टेशन पर रुकेगी, जहां पर मिलिट्री आपको वहां से सुरक्षित जगह पर लेके जाएगी। कुछ टाइम बाद ट्रेन दाइंजोंग स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। तब ट्रेन के अंदर के लोग बाहर देखते हैं तो उनको पूरा स्टेशन खाली दिखाई देता है। सभी लोग ट्रेन से उतर के बाहर जाने लगते हैं, जहां पर मिलिट्री खड़ी होती है सब लोगों को लेने के लिए। लेकिन सिको सुजैन अलग रास्ते जाने लगते हैं। उनके पीछे वायरस से बचा हुआ पागल आदमी भी आ जाता है क्योंकि सिको ने ट्रेन में किसी मिलिट्री बेस के कैप्टन से बात की होती है फोन पर। वही सारी बातें उस बगल में बैठे हुए पागल आदमी ने सुन ली थी, इसलिए पागल आदमी भी इनके पीछे जाने लगता है।
पागल आदमी को एक मिलिट्री आदमी दिख जाता है, तो पागल आदमी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पास जाने पर पता चलता है कि यह भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। सब लोग सीढ़ियों से स्टेशन के बाहर जाते हैं। वहीं पर उनको दिखाई देता है कि जो मिलिट्री उनको बचाने के लिए आई थी वही खुद वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तब मिलिट्री ज़ॉम्बीज़ उनको देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। सभी लोग भागते हुए ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। सिको पीछे देखता है कि सुजन की तरफ एक ज़ॉम्बीज़ उसको काटने के लिए आ रहा था। उसी वक्त सेंगवा उसको मार के बचा लेता है और सुजन को सेंगवा अपनी वाइफ के साथ ट्रेन की तरफ भेजता है। सिको को भागते समय उसके ऊपर एक ज़ॉम्बीज़ अटैक करता है। उस ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए सिको ज़ॉम्बीज़ के मुंह में साइड में पड़ी हुई बुक डालता है और वहां से बच के निकल जाता है। बाहर आते सिको, सेंगा और बचे हुए कॉलेज के लड़के ज़ॉम्बी स्टेशन के अंदर ना आए इसलिए दरवाजा लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ज़्यादा होने की वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी दरवाजा लॉक करने में। थोड़ी टाइम बाद पूरी ताकत लगा के दरवाजा लॉक तो होता है, लेकिन ज़ॉम्बी ज़्यादा होने की वजह से दरवाजे टूट जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ते हैं। ज़ॉम्बी स्टेशन के अंदर आने के कारण ट्रेन का कैप्टन ट्रेन को बुसान की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन सिको, सुजैन और कॉलेज के लड़के अभी तक स्टेशन के अंदर ही होते हैं। जैसे तैसे करके सिको, कॉलेज बॉय, सेंगवा चलती ट्रेन में बैठ जाता है। सुजैन और सेंगवा की वाइफ अलग डिब्बे में बैठी थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ पीछे लगने के कारण सभी लोग अलग अलग डिब्बे में घुस जाते हैं। तो वही सुजैन और सेंगवा की वाइफ के साथ पागल आदमी भी था। सेंगवा की वाइफ सेंगवा को कॉल ही करने वाली थी, तभी तुरंत पागल आदमी उसके मोबाइल पे हाथ रख देता है। तो सब देखते हैं कि वो लोग ज़ॉम्बीज़ के डिब्बे में आ गए हैं। तब एक एक करके सभी लोग बाथरूम में जाने लगते हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उनको देख लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो सुजैन सेंगवा की वाइफ के फ़ोन से अपने पिता सिको को कॉल करके बोलती है कि ज़ॉम्बीज़ ने उनके ऊपर हमला किया है और बचाने के लिए जल्दी बुलाती है। सेंगवा उनको डिब्बा नंबर पूछता है। सुजैन 13 नंबर डिब्बे में बताती है, लेकिन ये तीनों तो डिब्बा नंबर 9 में होते हैं। अब सिको, सुजैन और कॉलेज भाई ये तीनों ज़ॉम्बी से लड़ने का फैसला लेते हैं। सब अपने अपने हाथ को रस्सी और कपड़े से बांध देते हैं। तीनों अब ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते तीनों एक डिब्बे को पार कर देते हैं। उसके अगले वाले डिब्बे में कॉलेज बॉय के फ्रेंड होते हैं, जो वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। उन्हीं को देख के कॉलेज बॉय की उनको मारने की हिम्मत नहीं होती, तो अब बस सिको और सेंगवा ही लड़ने लगते हैं। पर ज़ॉम्बी ज़्यादा होने की वजह से दोनों ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते थे। अब दोनों के जान पर बात आने वाली थी। उसी वक्त ट्रेन टनल के अंदर चली जाती है और सारे ज़ॉम्बी लड़ते लड़ते एक ही जगह पर खड़े होते हैं। मतलब इन ज़ॉम्बीज़ की रात की देखने की विजिबिलिटी कम है। ये बात तीनों को ही पता लगती है कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में नहीं देख सकते। अब ये तीनों दूसरे डिब्बे में जाके प्लान बनाते हैं। सिको सेंगवा का फोन मांगता है। अगला टनल जैसे आता है वैसे तीनों ज़ॉम्बीज़ के डिब्बे में जाते हैं और तीनों अलग अलग सीट के पीछे छुप जाते हैं। उसी समय सिको सेंगवा का फोन दूसरे डिब्बे की तरफ फेंक कर उस पर फोन करता है, तो सारे ज़ॉम्बीज़ आवाज़ की तरफ जाते हैं। फिर तीनों लोग डिब्बा नंबर 13 में जाके उन लोगों से मिलते हैं। अब सिको आगे का टनल कितने टाइम में आएगा ये देख रहा था फ़ोन में। तब फोन में देखता है कि आगे का टनल 2 मिनट में आने वाला है। तो कॉलेज बॉय अपने फ्रेंड जेनी को मैसेज करता है, वो सब आने वाले हैं कुछ टाइम में। ये बात जेनी डिब्बे में जितने भी लोग होते हैं उनको बता देती है। उसका फ्रेंड 13 नंबर डिब्बे में आ चुका है, लेकिन योंसुक ये बातें सुनकर लोगों को भड़काता है। आने वाले लोग वायरस से इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं और उनको अपने डिब्बे में लेके मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। अब टनल आता है, लेकिन ज़ॉम्बी ज़्यादा होने के कारण उनके बीच में से जाना मुश्किल था, इसलिए उसी टाइम सेंगवा सामान रखने के लिए जो बनाया जाता है ट्रेन में उसी का इस्तेमाल करके सब लोग निकल जाते हैं। लेकिन पागल आदमी का पैर कुर्सी पर ना पहुंचने की वजह से पागल आदमी नीचे उतरते वक्त कुर्सियों के बीच में गिर जाता है। सिको उसको बचा लेता है। अब ट्रेन टनल में से बाहर आती है। सेंगा उनको धीरे धीरे आने को कहता है, लेकिन पागल आदमी का पैर बाहर आते समय एक खाली ड्रिंक के डिब्बे पर पड़ता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लगते हैं। सब लोग आगे वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंगसुक ने लोगों को भड़का के पूरा डिब्बा कपड़ों से बांध देता है। ऊपर से जेनी का मुंह बंद करके जेनी का फोन फोड़ देता है। सेंगा ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बी ज़्यादा होने की वजह से सेंगा उनको ज़्यादा टाइम तक अकेला हैंडल नहीं कर सकता था और दूसरी तरफ दरवाजा भी खुल नहीं रहा था। इसलिए अब कॉलेज बॉय मिंग योंग अब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पूरी ताकत के बाद दरवाजे टूट जाता है, लेकिन सेंगा ज़ॉम्बीज़ से लड़ते वक्त ज़ॉम्बीज़ काट लेता है। सब लोग दूसरे डिब्बे में जा रहे थे, पर पहले डिब्बे वाले लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज बॉय से को पूरी ताकत लगा के डिब्बे के अंदर जाते हैं, पर सेंगवा अब वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। तो जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं तो सिको योंसुक को मारने लगता है, क्योंकि अगर योंसुक लोगों को ना भड़काता और दरवाजा टाइम पर खोल देता तो आज सेंगवा बच जाता।
लेकिन योंगसुक फिर से लोगों को भड़का के बोलता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड है, ये लोग थोड़ी देर में हम पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए ट्रेन के बाकी लोग सिको, कॉलेज बॉय, सेंगवा की वाइफ बचे हुए लोगों को आगे के डिब्बे में जाकर क्वारंटाइन करते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की कुर्सी पर बैठ के ज़ॉम्बीज की तरफ देख के रो रही थी, क्योंकि उसके सामने उसकी बड़ी सिस्टर को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब वो भी ज़ॉम्बीज बन गई थी। इसलिए ट्रेन में बैठी लड़की जाके ज़ॉम्बीज का दरवाजा खोल देती है। सब ज़ॉम्बीज अंदर आने के कारण डिब्बे में तबाही मच जाती है। बस योंगसुक और ट्रेन का स्टाफ बाथरूम में जाके छुपने की वजह से दोनों बच जाते हैं। अब बस कुछ ही लोग रह गए थे ट्रेन में। ट्रेन बुसान की तरफ चल रही थी। सब लोग ट्रेन में होते तब सिको को किम का फोन आता है। किम सिको से बोलता है कि ये वायरस बायोटेक ने फैलाया है, जिसके सारे शेयर हमने बेच दिए थे। उसी चक्कर में उन्होंने ये वायरस फैलाया है पूरी जगह पर। यह सुनकर सिको पूरी तरह से सदमे में जाता है। थोड़े टाइम में ट्रेन का कैप्टन ट्रेन की ब्रेक जोर से दबाता है। ट्रेन का कैप्टन देखता है कि दूसरी ट्रेन उनके पटरी के ऊपर गिरने की वजह से पटरी ब्लॉक हो चुकी है पूरी तरह से। अब कैप्टन सभी लोगों को ये बात बता देता है और जो भी जिंदा लोग बचे हैं उनको स्टेशन के लेफ्ट साइड आने के लिए कहता है। अब कैप्टन दूसरी ट्रेन ढूंढने चला जाता है। सब लोग अब ट्रेन के लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक जल्दी ट्रेन उनके ट्रेन से टकराती है और ट्रेन पूरी तरह से सिको, सुजिन और सेंगवा की वाइफ के ऊपर गिर जाती है। दूसरी तरफ योंगसुक अपने आप को बचाने के चक्कर में उस टाप को ज़ॉम्बीज की ओर धकेल के वहां से ट्रेन की तरफ भागने लगता है। भागते भागते योंगसुक गिर जाता है। ट्रेन का कैप्टन उसको बचाने के लिए नीचे आता है, लेकिन योंगसुक यहाँ पर भी अपनी घटिया हरकत दिखाता है। योंगसुक ट्रेन के कैप्टन को ज़ॉम्बीज के हवाले करके ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज से लड़ते वक्त ज़ॉम्बीज ने योंगसुक को काट लिया था। सिको अब ट्रेन की तरफ भागने लगता है। उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। सिको अपनी पूरी ताकत लगा के भागता है और सेंगवा की वाइफ को, सुजन को पहले ट्रेन में पहुंचाता है। फिर सिको चढ़ जाता है। अब तीनों केबिन रूम की तरफ जाने लगते हैं। उसी टाइम उनको योंगसुक केबिन में दिखाई देता है, लेकिन योंगसुक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब योंगसुक और सिको के बीच में लड़ाई चालू होती है। लड़ाई के बीच में योंगसुक सिको के हाथ को काट लेता है। सिको अब सुजन और सेंगवा की वाइफ को ट्रेन के बारे में बता के बाहर आता है। सिको भी अब ज़ॉम्बीज में बदल रहा था, पर ज़ॉम्बीज में बदलते वक्त सिको अपनी सुजन की बचपन की यादें याद करने लगता है। सिको अपने सुजन के बचपन की यादें याद करते करते ट्रेन से नीचे कूद जाता है। कुछ टाइम बाद ट्रेन बुसान में पहुंच जाती है। सुजन और सेंगवा की वाइफ टनल में से दूसरी तरफ जा रही थी, पर दूसरी तरफ मिलिट्री उनको देख लेती है। मिलिट्री कमांडो उनको ज़ॉम्बी समझ के शूटिंग करने वाला था। तभी सुजन गाना गाने लगती है। कमांडो को समझ आता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है और मिलिट्री उन दोनों को यहाँ पर बचा लेती है। और ये मूवी इसी के साथ खत्म होती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा।